नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग गुणा करने का कुछ ट्रिक देख रहे थे ना, ट्रिक्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि 100 के आसपास कोई संख्या है तो दो संख्याएं इस प्रकार हों कि 100 के आसपास हो, मतलब या तो 100 से थोड़ा कम या 100 से थोड़ा ज़्यादा, बहुत का फर्क ना हो तो फिर गुणा करने में दिक्कत होगी। तो 100 के आसपास 15-20 तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग ट्रिक कल देखे थे, 3 कंडीशन जनरली बनता है, या तो दोनों ही संख्याएं 100 से कम हो, या दोनों संख्याएं 100 से ज़्यादा हो, या एक संख्या 100 से कम हो और दूसरी 100 से ज़्यादा हो। तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये देखते हैं कि 200 के आसपास कोई संख्या है, या तो 200 से थोड़ा कम या 200 से थोड़ा ज़्यादा, तो उसका रूल क्या है। तो हम लोग 200 के आसपास की संख्याओं को देखेंगे। उदाहरण के लिए एक संख्या लेते हैं 196 इंटू 192, 196 मल्टीप्लाइड बाई 192। अब देखिए, ये 200 से कितना कम है? 4 कम है। ये 200 से कितना कम है? 8 कम है। तो पहला कंडीशन ये कि दोनों ही संख्याएं 200 से कम है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ 4 कम है और यहाँ कितना कम है? 8 कम है। कितना कम हुआ? 12। तो 200 में से 12 घटा लेंगे, कितना आएगा? 188। 188 आएगा। अब यहाँ एक ट्रिक लगाना है, क्योंकि ये 200 बेस है, इसका 200 के आसपास है, तो इसको 2 से गुना कर देना है। कितना आएगा? 2 8 16, 18 गुना 36, 137, इतना आ जाएगा ना। और अब इन दोनों का गुना कर दीजिए, जैसे उसमें करते थे 100 के आसपास वाले में। तो ये क्या होगा? -4 गुना -8, तो +32 होगा ना। तो +32 मतलब यहाँ डाल दीजिए। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। गुना करके देख लीजिएगा। 196 मल्टीप्लाइड बाई 192 इज इक्वल टू 37,632। ठीक ना। एक दूसरी संख्या लेते हैं 197 इंटू 198, 197 मल्टीप्लाइड बाई 198, ये कितना होगा? देखिए, यहाँ 3 कम है, यहाँ 2 कम है। हम लोग जानबूझ के संख्या लेते हैं क्योंकि तीनों ही कंडीशन आ जाए। तो अब देखिए, ये 3 कम है 200 से, यहाँ 2 कम है, तो कुल मिलाकर 5 कम। तो 200 में से 5 कम कर लीजिए, तो कितना होगा? 195। और फिर 2 से गुना करना है क्योंकि बेस 2 है, तो 2 से गुना कर लीजिए। कितना आएगा? 2 5 10, 19 गुना 38 है 39। और -3 गुना -2 +6, 2 अंक में चाहिए, तो 06। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक ना। और एक नंबर लेते हैं, और हम लोग जानबूझकर एक डाटा ऐसा लेते हैं कि एक एग्जैक्ट 2 डिजिट में आए, एक डिजिट में आए तो 0 बैठाना सिखा दें, और एक 3 डिजिट में आ जाए तो 3rd डिजिट को इधर शिफ्ट करना सिखा दें। एक नंबर ले लेते हैं 185 गुना 192। देखिए, 185 गुना 192, 185 मल्टीप्लाइड बाई 192। यहाँ कितना कम है? 15, 200 से। यहाँ कितना कम है? 8। तो कुल मिला के कितना कम है? 23। 23 कम का मतलब कितना? 177। 200 में 23 घटा देंगे तो कितना आएगा? 177। तो 177, क्योंकि बेस 2 है, 200 है, तो 2 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? 2 फते 14 के 4 हाथ में 1, 17 गुना 34, 135। और ये देखिए, 15 गुना 8 कितना होगा? 120। प्लस में होगा चूंकि दोनों माइनस है, तो 120 होगा ना। 2 ही अंक लेना है, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 355 और इसका 20। ये 0 है, तो ये आपका हो गया। तो ये कंडीशन ये है कि दोनों ही संख्याएं 200 से कम हो। अब दूसरा कंडीशन कि दोनों संख्याएं 200 से ज्यादा हों, उनका भी एग्जांपल देख लीजिए।
एकदम सेम 100 जैसा ही है, केवल यहाँ 2 से गुना करना है, उसी का फर्क है। यही ले लेते हैं, जगह है 208 गुना 211। ये देखिए 208 गुना 211, यहाँ कितना ज्यादा है 8, यहाँ कितना ज्यादा है 11, तो कुल मिला के ज्यादा कितना है 19। ये ज्यादा है तो 200 में जोड़ देंगे तो 219, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि बेस 200 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 438, और 8 और 11 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, तो 11 बटे 88, वो यहाँ लिख दीजिए 88 हो गया। ठीक है, अब और नंबर लेते हैं 202 गुना 203, जाते हैं इसको। दो 202 गुना 203, यहाँ 2 ज्यादा है, यहाँ 3 ज्यादा है, कुल मिला के कितना ज्यादा है 5। 200 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 205, 2 से गुना करने कितना हो जाएगा 410, और 3 दूना 6, 2 अंक में तो 06। और लेते हैं संख्या, हम लोग नोट करके रखते हैं ताकि सब कंडीशन आ जाए। 207 गुना 217, 207 गुना 217। अब देखिए यहाँ 7 ज्यादा है, यहाँ 17 ज्यादा है, तो इसी रूप से 3 अंक में आएगा, 17 7 में गुना करेंगे, इसीलिए हम ले रहे थे। तो चलिए 17 और 7 24 हुआ, 200 में 24 जोड़ेंगे तो 224, 2 से गुना कर देंगे तो 448, और 17 में 7 से करेंगे तो 119 आएगा। इस एक को इसमें जोड़ देंगे तो ये 449 हो जाएगा, और ये 19, ये 2 डिजिट यहाँ आ जाएगा। हो गया ना। इस तरीके से 200 के आसपास की संख्याओं को हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब इस तरीके से 300 के आसपास देखते हैं, वही नियम है, 1 2 बता दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तीन 300 के आसपास संख्या हो, मान लीजिए, नहीं एक और छूट गया, सॉरी, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो चलिए एक 212 गुना 198, 212 गुना 198, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यह 12 ज्यादा है, ये 2 कम है, कुल मिला के कितना, 12 में से 2 जाएगा 10, मतलब 10 बढ़ेगा तो 210 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 420। देखिए 12 में 2 से गुना करेंगे 24, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो -24 होगा। तो याद है क्या करेंगे, इससे एक दे देंगे तो 100 हो जाएगा, ये 419 हो जाएगा, 100 में से 24 जाएगा कितना होगा 76 होगा ना, ये हो जाएगा 419 76। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब 300 के आसपास संख्या लेकर दिखाते हैं। मान लीजिए दोनों 300 से कम, मान लीजिए एक है 298 और दूसरा है 296, 300 के आसपास ये संख्याएं हैं, दोनों 300 से कम है तो कितना हो जाएगा, ये 2 कम है और ये 4 कम है, ठीक है। कुल मिला के कितना कम है 6, 300 में 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 294, इसमें 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 300 बेस है, तो कितना आ जाएगा 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1, 29 3 87 1 88। मैंने कहा था ना, पहाड़ा याद रखिए, स्क्वायर याद रखिए, क्यूब याद रखिए, ये सब चीजें हैं। तो ये हो गया, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन 2 अंक में चाहिए तो यहाँ 08 हो जाएगा। ये हो गया आपका। एक ले लीजिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 295 गुना
293। यहाँ 5 ज़्यादा है, सॉरी यहाँ 5 कम है, 300 के आसपास ले रहा है ना। यहाँ 5 कम है और यहाँ 7 कम है, कुल मिला के कितना कम है? 12। तो 300 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 288। इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 और 24 के 4 हाथ में 1, 28 3 84 2, 28 3 84 2 86 और 5 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा? 35 और 2 प्लस में आएगा तो डाल देंगे सीधा, हो गया। तो इस तरीके से 300 के आसपास आएगा तो कुछ नहीं, 3 से गुना कर देंगे बाकी सब सेम। 400 के आसपास आएगा, 4 से गुना कर देंगे बाकी सब सेम। 500 के आसपास आएगा, 5 से गुना कर देंगे बाकी सब सेम। इस तरीके से ये संख्याएं जो है आपको याद कर लेनी है। मान लीजिए 500 के आसपास ले लेते हैं, 300 400 500 उस तरीके से रहेगा। तो ये है। अब चलिए मान लीजिए 400 के आसपास एक संख्या है, जैसे 408 गुना 411, 408 गुना 411। यहाँ 8 ज़्यादा है, यहाँ 11 ज़्यादा है। ज़्यादा वाले केस में क्या होगा? 11 8 19, 400 में 19 जोड़ देंगे, 419। यहाँ 4 से गुना करेंगे, क्यों भाई? क्योंकि बेस 400 है तो कितना हो जाएगा? ये 1676 हो जाएगा। 4 19 76 16 और 8 से गुना करेंगे 11 में तो 88 हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक ना। तो ये ट्रिक है 400 के आसपास। इस तरह से 500 600 जो भी है, मान लीजिए 500 का बेस लेके हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ले रहे हैं 4 लिख दिए तो 504 और यहाँ ले लिए 508, ठीक है। अब कम भी हो सकता है। 3 कंडीशन तो संभव है, या तो दोनों संख्याएं बेस से कम होंगी, या दोनों संख्याएं बेस से ज़्यादा होंगी, या एक संख्या बेस से कम होगी और दूसरी संख्या बेस से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 500 से 4 ज़्यादा है, यहाँ 500 से 8 ज़्यादा है। कुल मिला के कितना ज़्यादा है? 8 4 12। 500 में 12 जोड़ देंगे तो 5 से 12 और इसमें किससे गुना करेंगे? 5 से, ठीक ना। तो गुना कर दीजिए, देखिए ये 256 होगा ना। किसी संख्या में 5 से गुना करने से बढ़िया है उसमें 10 से गुना करके 2 से भाग दीजिए, मतलब इसको आधा कर दीजिए और इसको 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि 10 से गुना करना आसान है। तो 512 का आधा कितना होगा? 256 और गुना 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और फिर 4 गुना 8 32, ये 32 यहाँ डाल दीजिए, हो गया आपका आंसर रेडी, ठीक ना। इस तरीके से 100 के आसपास की संख्याएं हों, 200 के आसपास की संख्याएं हों, 300 के आसपास की संख्याएं हों, 400 के आसपास की संख्याएं हों, 500 600 जितना हो, हम ये ट्रिक अपना करके गुना कर सकते हैं। कुछ और ट्रिक बताते हैं, स्पेशल पैटर्न। देखिए कंडीशन ये है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं को गुना करना है। कंडीशन ये है कि वंस प्लेस का सम मतलब इकाई का दोनों का, वंस प्लेस का सम और वंस प्लेस का सम कितना हो? 10 हो, 10 हो। ये 0 0 नहीं है, ये वंस प्लेस है, इकाई है। वंस ऐसे लिख देते हैं। When the sum of ones place digits is 10 and tens place digits are same ना। पहला कंडीशन, ऐसी कोई भी 2 संख्या हो
दोनों के इकाई अंक को जोड़ने पर 10 आता हो और दहाई का अंक सेम हो। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए 43 इंटू 47। देखिए 7 और 3 दोनों के इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, और दहाई का अंक सेम है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो कुछ नहीं करना है, दहाई का अंक है ना, दाहिने से लेफ्ट की ओर जाना है। ऐसे तो दोनों सेम है तो जा सकते हैं, लेकिन दाहिने से लेफ्ट की ओर आइए, दाहिने से बाएं को। तो ये 4 है, इसको 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, है ना, और फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो ये इन दोनों को यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन 2021। 2021 ईयर चल रहा है ना। अब मान लीजिए जैसे एक है 72 गुना 78, कोई भी हो सकता है, 73 गुना 77 हो जाएगा। कोई भी ऐसा 2 अंक का नंबर जिसका इकाई अंक को जोड़ने पर 10 आए, दहाई का अंक सेम हो। तो क्या करना है, ये 7 दहाई का अंक है, 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 7 8 56, इकाई दोनों गुना कर, 2 8 16। मान लीजिए हम ले रहे हैं एक का 97 और दूसरे का 93। 7 और 3 का जोड़ कितना होगा, 10 होगा, और दोनों 9 9 है, 10 प्लस पे दहाई के स्थान पर दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, इस 9 को 1 बढ़ा करके, मतलब 9 गुना 10 90, इकाई का अंक का गुना 7 गुना 3 21। आंसर हो जाएगा 90 21। वेरी सिंपल। ये पैटर्न समझिए, याद रखिएगा तो बहुत काम का है कि 2 ऐसी संख्याएं हों जो इस शर्त को पूरा करती हो कि दोनों के इकाई अंक का योग 10 हो तथा दहाई का अंक सेम हो, बराबर हो। तो जैसे एक 3 अंक का भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 104 गुना 106, देखिए इसको मान लीजिए पहली संख्या इकाई, 4 6 10, बाकी ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। देखिए 10 है, 1 बढ़ा गुना के, 10 गुना 11 110, और 4 गुना 6 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक ना। दोनों इकाई और दहाई दोनों का सम जो है 10 होना चाहिए और बाकी का डिजिट सेम होना चाहिए। 2 अंक में भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए मान लीजिए हम ले लिए 116 गुना ले लिए 114, देखिए 6 और 4 10 होगा, ये दोनों 11 11 है, तो कोई दिक्कत नहीं। 11 में 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 1 12 1 13 और 4 6 6 24, मतलब 11 गुना 12 132 और 6 गुना 4 24। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एक ये पैटर्न है, एक ये कंडीशन है कि कोई ऐसी 2 अंक की या 3 अंक की संख्या हो। 3 अंक की होगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, 2 अंक की होगी तो आसान होगा। तो ऐसे पहला याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहला कंडीशन ये हम लोग देखें कि यदि 2 संख्याएं इस प्रकार हों कि इकाई का अंक को जोड़ने पे 10 आता हो और बाकी दहाई का अंक सेम हो, समान हो, तो क्या करेंगे, दहाई के अंक को 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे, जितना आएगा उसके बाद दोनों इकाई के अंक को गुना करके उसके बाद लिख देंगे। ओके, जैसे ये कर रहे हैं। एक पैटर्न देखिए, दूसरा पैटर्न ये है कि जैसे एक नंबर लेते हैं 46 गुना 66, सॉरी 46 गुना 66। अब यहां पर देखिए यहां इकाई का दोनों अंक सेम है और दहाई का अंक का योग 10 है। ठीक इसका उल्टा, पहले वाले में क्या था कि इकाई के अंक का योग 10 था और दहाई का अंक सेम था। यहां क्या है
कि इकाई का अंक सेम है, दहाई का अंक को जोड़ने पर 10 आ रहा है। इसका रूल ये है कि ये दहाई के अंक से इसको गुना करिए 6 गुना 4, इसमें इकाई का अंक जोड़ दीजिए और फिर दोनों इकाई को गुना कर दीजिए। तो 6 गुना 4 24, 24 6 30 और ये 36, तो आंसर हो जाएगा 30 36। समझिएगा यहाँ पर क्या है, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद होगा। यहाँ पर देखिए पहले वाले कंडीशन का ठीक उल्टा है। पहले वाला कंडीशन क्या था कि दो ऐसी संख्याएं हों जिनके इकाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आता हो और दहाई का अंक सेम हो। यहाँ पर ठीक उल्टा है, ये ऐसी संख्याएं हैं कि इकाई के अंक सेम है, दहाई के अंक को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये दहाई का जो अंक है इसको इससे गुना कर देंगे, दोनों के दहाई का अंक को प्लस इकाई का अंक जोड़ देंगे और फिर दोनों इकाई के अंक को ये कर देंगे, गुना कर देंगे। एक और नंबर लेते हैं, जैसे 83 गुना 23। देखिए ये दोनों सेम है और 8 2 10, तो कुछ नहीं करना है, 2 गुना 8 अब प्लस इकाई का अंक जोड़ दीजिए और 3 गुना 3 9 है तो 0 9 हो जाएगा ना, 2 अंक में होगा। तो देखिए 2 गुना 8 16, 16 3 19, आइए 0 9, 2 अंक में चाहिए तो 1909 हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हम लेते हैं 92 और 12, 92 और 12, यहाँ देखिए ये दोनों सेम और इन दोनों का सम कितना है 10 है, तो 1 गुना 9 प्लस इकाई का अंक और 9 इन दोनों गुना कर देंगे, 2 गुना 2 4, तो 0 4 होगा। देखिए 1 गुना 9 9 प्लस 2 11, 0 4, 11 से 4। देखिए 47 गुना 67, 47 गुना 67। देखिए ये दोनों सेम, ये दोनों ये, तो दोनों को गुना करिए 6 गुना 4, इसमें जोड़ दीजिए इकाई के अंक को और ये जितना आएगा वो रखिए और फिर दोनों इकाई के अंक को गुना कर दे, 7 गुना 7 49। देखिए 6 चौका 24 7 31 और ये 49 हो गया। तो एक ये कंडीशन है। पहला कंडीशन ये था कि इकाई के अंकों का योग 10 था, दहाई का अंक सेम था। इसमें ठीक उल्टा, इकाई के अंक सेम है, दहाई के अंकों का योग 10 है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब गुणा कर सकते हैं। आगे क्या है हम देखें। हाँ, एक और ट्रिक बता देते हैं। एक ये कंडीशन है, तीसरा, कि दो संख्याएं इस प्रकार हों कि उनके इकाई का अंक 5 हो, दोनों का इकाई का अंक कितना हो 5 हो और उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 आ रहा हो। कितना हो, उन दोनों संख्याओं के बीच कितना का फासला हो, कितने का अंतर हो, 10 का हो। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 75 गुना 65, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए ये दोनों इकाई में 5 है, सेम से मत समझिए, 5 ही होना चाहिए, 6 नहीं 3 नहीं 2 नहीं, 5 ही होना चाहिए। और फिर 75 और 65 का अंतर कितना है 10 है। तो देखिए यहाँ लास्ट में 75 फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स समझिए। और क्या करना है, इस 6 को इसके 1 बढ़ा कर गुना कर देना है, 6 गुना 7 प्लस 1 है ना, हो जाएगा 6 गुना 8। या हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये कर देंगे 6 गुना ये 7 प्लस 1 और फिर ये 75 फिक्स है। तो 6 गुना कितना हो जाएगा 8, 48 और ये 75। इस तरीके से और लेते हैं 45 35, कोई भी दो ले सकते हैं। 45 गुना 35, देखिए 75 तो फिक्स है और क्या करेंगे 3 गुना 4 प्लस 1 मतलब 5 15। मान लीजिए हम ले रहे हैं 95 गुना 85, ध्यान दीजिएगा अंतर 10 का होना चाहिए।
और दोनों का इकाई अंक 5 होना चाहिए। तो क्या होगा, 75 तो फिक्स है, और 8 गुना 9 प्लस 1 10, 80 हो गया। मान लीजिए हम ले रहे हैं जैसे 105 गुना 95, तो यहाँ भी 10 का फासला है, तो 75 तो फिक्स हो गया, और 9 गुना 11 कितना होगा, 99 हो गया। कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप ले लीजिए 75 इंटू 85, 10 का फासला है और दोनों का इकाई अंक 5 है, तो 75 फिक्स हो गया, और 8 को एक बढ़ा के यहाँ 8 गुना 7 प्लस 1 8 मतलब 64। तो एक ये भी ट्रिक है। उसके बाद कुछ और ट्रिक, सब दिमाग का खेल है और कुछ नहीं, ट्रिक तो अपने से खुद से डेवलप हो जाता है। देखिए, किसी संख्या को 5 से गुना करना हो, या 25 से गुना करना हो, या 125 से गुना करना हो, या 625 से करना हो, या 3125 से करना हो। देखिए क्या है, ये है 5 का पावर 1, ये है 5 का पावर 2, ये है 5 का पावर 3, ये है 5 का पावर 4, ये है 5 का पावर 5, ठीक ना। तो किसी भी संख्या को 5 से करना हो, या 25 से करना हो, या 125 से करना हो, या 625 से करना हो, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको हम 10 कर दें और 2 से भाग दे दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसको हम 100 कर दें, 2 जीरो बढ़ा दें, गुना 100, ठीक ना। और देखिए, मतलब इसको 100 कर दें, 4 से गुना करें और 4 से भाग दे दें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो वही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 64 गुना 125, 64 गुना 125, ये आपको गुना करना है, ठीक ना। तो आप जानते हैं 125 में 5 का पावर 3 है ना, तो इसमें 2 का पावर 3 होगा जिससे हम भाग देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 8 से गुना करेंगे, 2 का पावर 3 से हम गुना भी कर देंगे, भाग भी दे देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 64 हो जाएगा, और इसको हम 1000 कर देंगे, क्योंकि 125 में 8 से करेंगे तो 1000 हो ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना अंक हो, यहाँ 3 अंक है तो 1 पर 3 जीरो, बिना गुना किए डायरेक्ट लिख दीजिए। 5 से करना हो तो 1 पर 1 जीरो, क्योंकि 1 अंक है। 25 से करना है तो 1 पर 2 जीरो, तो 1 पर 3 जीरो कर दिया। भाग कितना से देंगे, 1 पर 3 जीरो है ना, मतलब 2 का पावर 3, 8 से भाग देंगे। तो देखिए 8 से 8 बार में कर गया, 8 गुना 1000, 8000। उदाहरण और देखते हैं, मान लीजिए गुना करना है 192 गुना 625। यहाँ देखिए 192 गुना 625, ठीक ना। 5 का पावर 4 है ना, तो क्या करेंगे, 192 गुना 1 पर 4 जीरो, और 2 का पावर 4 से भाग दे देंगे, मतलब 16 से भाग दे देंगे। देखिए कट जाएगा ये, 16 से एक बार में, फिर 16 से 2 बार में। ये 12 गुना 10,000 है, तो 12 पर 4 जीरो। तो ये सब मतलब किसी भी संख्या को गुना करना है तो जितना से गुना करे उतना ही से भाग, कोई फर्क पड़ेगा। मान लीजिए हम 125 से करना था, तो 125 क्या है, 5 का पावर 3 है ना। तो हम इसको राउंड फिगर में बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, राउंड फिगर में बनाने की कोशिश करेंगे। राउंड फिगर मतलब कि 1 पर केवल जीरो आए, तो हम इसमें 8 से गुना कर देंगे। 5 का पावर जितना रहेगा ना, 2 के पावर उतने पावर से गुना कर देंगे ना, तो वो जीरो राउंड फिगर में बदल जाएगा। जैसे देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए,
ऑब्जर्वेशन ये है कि 5 का पावर 1 आए 2 का पावर 1, देखिए 5 का पावर 2, 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, 2 का पावर 3, 5 का पावर 4, 2 का पावर 4। देखिएगा गुना करिएगा ना तो ये राउंड फिगर में ही जाएगा, 1 पर केवल 0 आएगा। 5 गुना 2 10, ये 25 गुना 4 100, ये 125 गुना 8 1000, ये 6 से 25 गुना 8 10,000। देखिए 2 पर 1 है तो 1 ये। अब मान लीजिए हम गुना करेंगे 2 का पावर 1 से 2 से, तो 2 से भाग दे देंगे। गुना करेंगे 4 से तो 4 से भाग दे देंगे, जितना से गुना करेंगे उतना ही से भाग दे देंगे। जैसे ये संख्या थी, मान लीजिए 84 गुना 25 है, एक संख्या है 84 गुना 25, तो क्या करेंगे 5 का पावर 2 होगा ना इसमें। तो देखिए 5 के पावर 2 में क्या था, 2 का पावर 2 से, मतलब 4 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, तो 4 से भाग दे देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे करना नहीं आपको, इतना ही ना है नंबर। इसमें 4 से गुना करें और 4 से भाग दें तो कोई फर्क पड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा, बात तो वही रह जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो जानते हैं कि 25 में 4 से करेंगे तो 100 हो ही जाएगा, तो इसको 4 से 21 बार में काट देंगे, तो 21 गुना 100 मतलब 2100। कुछ नहीं, डायरेक्ट करना है ये। अब ये वाला काम तो हम ये कर लिए, सीधा 84 गुना ये 25 है ना, इसको 100 बनाना है, 4 से गुना करके 4 से भाग देना है, ये 21 गुना 100 2100। तो ये थे कुछ ट्रिक्स गुना से संबंधित, ठीक ना। अब आगे हम लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे के वीडियो में हम लोग स्क्वायर से संबंधित कुछ चीज दिखेंगे। और मैंने एक होमवर्क दिया था, आप लोगों को याद होगा कि होमवर्क ये है कि आपको 1 से 30 तक टेबल, कम से कम 25 तक पढ़ाना याद होना चाहिए जुबान पे, वो भी रैंडमली कहीं से कोई पूछा जाए। और स्क्वायर हमने दिया था 1 से 40 तक, याद कर लीजिएगा। क्यूब हमने कम से कम 1 से 25 तक कहा था, आप 20 तक भी कर लीजिए, 1 से 30 तक हो तो बहुत अच्छा। और फिर स्क्वायर रूट दिया था, ठीक ना। और मैंने कहा था ना कि मेरे बेटा को 5 क्लास से याद है, मैं दिखाऊंगा, वह भी वीडियो जो है यहाँ लिख के दिखाएगा, उसका वीडियो मैं भेजूंगा आपको, ठीक ना। आप देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।